चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहा है केपीआईटी का मैनेजमेंट। टैरिफ का कारोबार पर कितना असर दिखा, मार्जिन पर कहां से दबाव दिखा, इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कंपनी की सीएफओ प्रिया हार्डिकर जी। प्रिया, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। और जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो ट्रंप टैरिफ और टेंशन, 25% का टैरिफ और व्हाट इम्पैक्ट अगर आप देखें केपीआईटी पे ख़ास तौर पे इस पूरे टैरिफ का ज़रा इसे समझना चाहेंगे। और क्या आने वाले क्वार्टर्स में किसी तरह का सरप्राइज हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट की है इससे एक तो जारी है दैट एटलीस्ट देयर इज सम सर्टेनिटी आ रही है, कुछ बदलाव आ रहा है। यूरोप और जापान के तरफ उनका ट्रेड डील साइन होने की वजह से हमारा ट्रैक्शन और न्यू डील विंस एक तरह की सिग्निफिकेंट है और उसमें रैम्प अप भी हो सकता है। क्वार्टर 3 के बाद मतलब दिसंबर तक हमारा रैम्प अप चालू हो जाएगा। आप चाइना और इंडिया का देखेंगे, हमारा फोकस भी अभी चाइना एंड इंडिया फॉर इंडिया है। आप देखेंगे कि JSW मोटर्स का हमने एक अनाउंसमेंट किया है, इसकी वजह से हमें एक तरह का कॉन्फिडेंस है दैट हमारी हेल्दी पाइपलाइन H2 में मतलब दिसंबर के करीब करीब एक तरह से रिजल्ट दिखाना शुरू हो जाएगा। सरप्राइज की बात करें तो वी आर अ वेरी रेजिलिएंट एंड अ कंसिस्टेंट कंपनी। हमने एक मिड क्वार्टर अपडेट भी दिया था, तो I don't think there will be any surprise, whether definitely not negatively. चलिए, ये ऑप्टिमिज्म अच्छी बात है। एबिटा मार्जिन्स को देखें तो वो 21% और पैट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो डिक्लाइन हुआ नियरली 30% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। क्या आप बता सकती हैं कि की ड्राइवर्स इसके पीछे क्या रहे और आगे जो है उन्हें किस तरह से एड्रेस करने का प्लान हो रहा है आने वाले क्वार्टर्स में? मार्जिन की बात करें तो हमारा इबिटा मार्जिन पिछले 4 क्वार्टर से 21% है, विच इज एक तरह से स्टेबल है। वहां पे हमारी बहुत सी लीवर्स हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी है, AI इन्फ्यूज मोबिलिटी प्रोडक्टिविटी टूल्स है, सो इसी वजह से मार्जिन बरकरार रहेगी, इसलिए हमने ये गाइडेंस दिया है। अभी आप बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT का जो डिक्लाइन आपको दिख रहा है वो वेरिएंस 2 वजह से है, जो हमने एक्सप्लेन किया है। पिछले क्वार्टर एक सिग्निफिकेंट अदर इनकम या आप तो बोलेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम रिकॉर्ड हुआ था फाइनेंशियल अकाउंट्स में। कोरिक्स जो हमारी जेवी थी उसके वजह से एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक तरह का एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम रिकॉर्ड हुआ था। और दूसरी मेन वजह है कि ये जो करेंसी डिवैल्यूएशन हो रहा है स्पेशली यूरो और JPY, उसका हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो इम्पैक्ट है उसी वजह से आप देखेंगे तो इस बार PAT कम है। अभी इबिटा मार्जिन का तो हमने आउटलुक आपको दे ही दिया है। पैट का बात करेंगे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते और करेंसी मूवमेंट अगर ये इस तरह से चालू रह गई तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमारे हेजेस पे आ सकता है, बट इतना बड़ा नहीं आएगा। बिल्कुल। एक चीज़ और समझना चाहूँगा मैं आपसे। अगर हम देखें तो 62.5% ऑफ जो बिजनेस है वो फिक्स्ड प्राइस बेसिस पे है वर्सेस 59.6% इन क्वार्टर 4 FY25। क्या मार्जिन कंपैरिजन में किसी तरह का रिस्क ओवर द टाइम आपको दिख रहा है और इसको कैसे आप बैलेंस करेंगे आगे? देखिए, जैसे कि मैंने बताया हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनका बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है और इसी वजह से हमारा भी बिजनेस मॉडल चेंज की हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आप बात करेंगे इबिटा मार्जिन्स की तो बेसिकली उसका एक रीज़न फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स है कि जिसकी वजह से हमें प्रोडक्टिविटी की लीवर बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज हो सकता है। और दूसरी मेन फंडामेंटल बात ऐसी है कि हम मूव कर रहे हैं हमारी स्ट्रैटेजी टूवर्ड्स प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म वेयर हमारा जो एक तरफ का ऑफरिंग होगा टू आवर क्लाइंट्स वो प्लेटफॉर्म बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड होगा, जो जिसका लिंकिंग टू हेड काउंट बहुत ही कम रहेगा और मेजॉरिटी रहेगा भी नहीं। तो वो रेवेन्यू पर पर्सन ये जो पुराना हम लोग ट्रैकिंग करते थे फॉर अ सर्विस इंडस्ट्री, वो अभी ये प्रोडक्टाइज और प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये 2 वजह है जहां से आउटकम बेस्ड मॉडल्स पे काम करेंगे, ये बहुत सारे बिजनेस मॉडल ही चेंज हो जाएंगी और इसी वजह से
आप देखोगे कि हमारे फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स बढ़ते रहे हैं। उस वजह से हम लोग एक तरह का लीवर है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का, ना कि प्रेशर ऑन मार्जिन्स। पॉजिटिव चीज है ये। और एआई की मदद से हमें उम्मीद है कि हम ये मार्जिन्स बढ़ाएंगे और बरकरार रहेंगे टिल 21%। जी काफ़ी बेहतर। एक चीज़ और हमें बताइए कि ख़ास तौर पे जो न्यू एनर्जी व्हीकल्स के लिए जेएसडब्ल्यू मोटर्स के साथ करार है, उसका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, और इंडिया फॉर इंडिया सॉल्यूशंस की बात की जा रही है, उसके बारे में भी ज़रा रोशनी डालिए। क्या कोई आने वाले वक्त में नई ऑटो कंपनीज के साथ डील ख़ास तौर पे फोकस में रहने वाली है सिमिलर लाइन पे? सो इंडिया फॉर इंडिया जिसके लिए हमें थोड़ा हमारा स्ट्रैटेजी ट्वीक करना पड़ा। इट विल लुक एट जैसे कंज्यूमर डिमांड है उसी तरह से हमारा ऑफरिंग्स उनको एक तरह से उनके लिए कस्टमाइज होगा। जेएसडब्ल्यू की बात करें तो Q3 के बाद उसका रैंप अप होगा और उसमें कमर्शियलाइजेशन चालू होगा। अगर आप बाकी के क्लाइंट्स की बात करें तो आपको याद होगा 2 क्वार्टर्स पहले हमने MBRDI जैसे मर्सिडीज बेंज इंडिया के साथ भी अनाउंसमेंट की थी। अभी ये जो है ये ग्लोबल रिलेशनशिप है और ये इंडिया की तरफ से चालू हो रही है। सो हमारा ये जो इंडिया फॉर इंडिया ये जो स्ट्रेटेजी है पिछले एटलीस्ट 3-4 क्वार्टर्स के करीब करीब चालू हो चुकी है और जिसमें हमने ये 2 डील विंस अनाउंस की है और आगे भी ये चलती रहेगी, जिसमें शायद जीसीसी भी होंगे जिनको जरूरत होती है स्पेशलाइज्ड टेक्निकल सपोर्ट की। तो जीसीसीज भी हमें काम करने के लिए बात कर रहे हैं। शुक्रिया करेंगे प्रिया जी, अपना कीमती समय आपने दिया और कारोबार के हर पहलू पर, नतीजों पर आपने बातचीत की। आपको, आपकी टीम को, आपके कारोबार के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।